औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़हूर उस वक्त होगा जब मुस्लिम उम्मा शदीद तरीन मसाइल में घिरी होगी, जिसे आज का दौर कहा जा सकता है, क्योंकि आज मुस्लिम उम्मा हर जानिब शदीद तरीन मसाइल और अफरा तफरी का शिकार है। दुनिया भर में होने वाली जंगें और कत्ले-आम में तकरीबन मुसलमानों का ही लहू बह रहा है। मुस्लिम उम्मा तितर बितर हो चुकी है और इस वक्त यूं लग रहा है कि मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लावारिस है और कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुस्लिम उम्मा को एक बार फिर से जोड़कर मुत्तहिद कर दे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अरबों में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और वो कबीलों में बढ़ जाएंगे। आज भी कुछ हालात ऐसे ही हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन अरब के मुख्तदर हलकों में इक्तदार की जंग जारी है। जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होना होगा, इस साल हज अमीर के बगैर होगा। मिना में किसी बात पर लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा और बात इस कदर बढ़ जाएगी कि इसका अंजाम कत्लो गारतगिरी पर होगा। बेदरी खून बहाया जाएगा, हज्जाज कराम को लूटा जाएगा और जमराए अकबा के पास खूब खून रेजी होगी। हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा कि इस सब को रोक सके। मुस्लिम उम्मा शदीद तशवीश में मुब्तला हो जाएगी। इस दौरान पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में से अपने वक्त के साथ बड़े बड़े उलमा बगैर किसी तैयारी के हंगामी तौर पर मक्का मुकर्रमा आ पहुंचेंगे। उन उलमा के हाथों पर भी लोगों ने बैत कर रखी होगी और ये हजरत इमाम मेहदी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जब ये हालात देखेंगे तो इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये हालात इमाम मेहदी के ज़हूर के हैं और इसी उम्मीद पर वो इमाम मेहदी को तलाश करेंगे ताकि इनके हाथ पर बैत करें और फितनों का खात्मा करके इस्लाम को तक़वियत बख्शी जाए और एक इस्लामी हुकूमत कायम की जाए। जब ये उलमाए कराम इकट्ठे होकर इमाम मेहदी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात से ये कुछ ज्यादा मुश्किल ना होगा, क्योंकि अल्लाह पाक इन्हें आम लोगों के सामने जाहिर होने से पहले वो तमाम औसाफ और सलाहियतें अता कर देंगे जो उन्हें एक मुमताज मकाम अता करेंगे और वो मुस्लिम उम्मा को अपनी क़यादत का शर्फ बख्शेंगे। जब उलमाए कराम इनकी सिफात से इनको तलाश कर लेंगे तो इनके पास मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे और इनसे तस्दीक करेंगे तो हजरत इमाम मेहदी फरमाएंगे कि मैं तो एक अंसारी शख्स हूँ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक अहम बात वाज़े कर दूं कि इमाम मेहदी खुद कभी क़यादत के लिए पेश नहीं होंगे, कभी खुद को खुद ही जाहिर नहीं करेंगे, ना ही लोगों में अपना चर्चा करेंगे कि मैं इमाम मेहदी हूँ, बल्कि इमाम मेहदी को तलाश किया जाएगा। खैर, जब हजरत इमाम मेहदी फरमाएंगे कि मैं तो एक अंसारी हूँ, तो इमाम मेहदी वहाँ से चले जाएंगे और मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। जब उलमा इकराम मदीना पाक में जाकर इनसे मिलेंगे तो आप क़यादत से बचने की गर्ज से वापस छुपकर मदीने से मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे और उलमा इकराम आपके पीछे फिर मक्का मुकर्रमा लौट आएंगे। जब ये उलमा इनसे अपनी बैत की दरख्वास्त करेंगे, इमाम मेहदी पहले तो तरदीद का इजहार करेंगे और इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उलमा इकराम इंतहाई बेचैनी की कैफियत में बदस्तूर इमाम मेहदी के ताक़ुब में रहेंगे। बिलाखिर उलमा इकराम इमाम मेहदी को हजरा अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पाएंगे तो आप अपना चेहरा मुबारक काबतुल्लाह की दीवार मुबारक से रगड़ कर रोते हुए उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार पर रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ कर रहे होंगे। उलमा इकराम एक बार फिर आपको क़यादत की गुजारिश करेंगे और अल्लाह का वास्ता देकर उम्मत मुस्लिमा के हालात और मसाइब से आगाह करेंगे। उसी दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद बैत होगी और हजरत इमाम मेहदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे और मुस्लिम उम्मा को एक अजीम क़यादत नसीब होगी। आपकी आमद के बाद खुशहाली का दौर होगा, ज़मीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी, आसमान अपनी सारी रहमतें और बारिशें बरसा देगा, ज़मीन अपने ख़जानों और हरियाली का मुंह खोल देगी। इसके साथ साथ जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फ़ौजें मक्का मुअज़्ज़मा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक और यमन के आलिम और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बैत करेंगे। एक फौज हजरत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेंगे और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय दो आदमियों के सब जमीन में धंस जाएंगे। इमाम मेहदी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ جو لشکر امام مہدی سے لڑنے آئے گا، اس کی تفصیل آپ ہماری ویڈیو کے اگلے حصے میں جان سکیں گے۔